वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रात्रि के लगभग गुड 11 o'clock के आसपास का समय है। दिस इज द टाइम जस्ट अराउंड 11 o'clock and I am here to make my video। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, इफ यू लाइक माई वीडियो then subscribe my channel and don't forget to press like button। So just come and begin the very first phrase or idiom of my video। आइए सबसे पहले idiom और phrase को देखते हैं। These idioms are very important idioms, VVIP idioms, very important idioms that have been coming in examinations from time to time, जो कि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते idioms हैं। तो let's begin the very first one। crocodile tears। crocodile tears का क्या मतलब होता है? what is the meaning of the crocodile tears and how can we use this idiom or phrase in our sentence? crocodile tears का मतलब होता है false tears। अगर हिंदी में आप अर्थ इसको देखें तो क्रोकोडाइल का मतलब होता है घड़ियाल और टीयर्स का मतलब है आंसू। घड़ियाल आंसू बहाए, दिस इज अनकॉमन अननेचुरल थिंग। अगर वो ऐसा करता है, if he does so then he is just shedding tears in a show, just for show। वह सिर्फ दिखावे के लिए करता है। खासकर अगर आप देखें, अगर इसका वाक्य बनाएं तो हम सौतेली माता से और सौतेले बेटे को जोड़ते हुए इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए इसके। क्रोकोडाइल टीयर्स फॉल्स टीयर्स टू फॉल्स शो ऑफ सिंपैथी और मर्सी। झूठा मर्सी दया या सहानुभूति का शो करना, दिखावा करना भी इसका मतलब हो सकता है। हिंदी में इसे कहते हैं घड़ियाली आंसू। घड़ियाल आंसू बहा रहा है। घड़ियाल का काम ही है, इट इज द वर्क और इट इज द नेचर, he naturally takes meat flesh of the animal and that's why, because he is non-vegetarian animals, he is carnivorous animals। अगर आप देखें तो कार्निवोरस है, वो मांसाहारी है। वो टीयर्स कैसे बहा सकता है? तो वो तो दूसरी बात है, इसका वाक्य में कैसे आप प्रयोग करेंगे जरा इसको देखते हैं। लेट्स सी। क्रोकोडाइल टीयर्स। सीता सेड लगा सकते हैं, सेड। क्रोकोडाइल टीयर्स। सीता सेड क्रोकोडाइल टीयर्स at the death of her stepson। Sita said crocodile tears at the death of her stepson। at the death of her stepson, not अलग ना रखें इसको, stepson, this is the single word। सीता said crocodile tears at the death of her stepson। सीता अपने मरे हुए सौतेले बेटे के, और सीता अपने सौतेले बेटे की मृत्यु पर सीता ने अपने सौतेले बेटे की मृत्यु पर घड़ियाली आंसू बहाया। अर्थात उसे कोई दुख नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं थी, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं थी। उस दिखावे मात्र के लिए उसने ऐसा, उसके आंखों से आंसू आए। ये वाक्य में आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हम वाक्य में प्रयोग करने का ढंग सीख रहे हैं। वी आर जस्ट हियर लर्निंग हाउ टू यूज, व्हाट आर द मीनिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेस एंड हाउ कैन वी यूज इन आवर सेंटेंसेस। कैसे हम इनको अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड अगर हिंदी में इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ लेना। रंगे हाथ पकड़ लेना का मतलब क्या होगा?
कब? जब कोई व्यक्ति किसी चीज क्राइम को कर रहा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी क्राइम को कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए वो दीवार को तोड़ के आपके अंदर, ही इज जस्ट ब्रेकिंग इन द वॉल, वो दीवार ब्रेकिंग इन द वॉल, वो ब्रेकिंग इनटू द वॉल, वो ब्रेकिंग इन द वॉल, ब्रेक इन, वो दीवार को काट रहा होता है, सेध मार रहा होता है, और आप उसी समय उसको पीछे से आके पकड़ लेते हैं, तो ये कहा जाएगा कि रंगे हाथ पकड़ लिए। किसी को वो गोली मार रहा है, उसी समय आपने उसे पकड़ लिया। आपके घर में घुस रहा है, उसी समय पकड़ा। घर में घुस के चोरी कर रहा है, अलमारी तिजोरी का ताला खोल रहा है, उसी समय पकड़ लेते हैं। कहेंगे कैच रेड हैंडेड। आपके आम के पेड़ पे चढ़ के आम ही तोड़ा, आम का दिन है इस समय, आम का तो 12 बजे रात को सोच रहा है कि सोए होंगे सभी लोग, जाके तोड़ रहा है, आप आ गए, उसको पकड़ लिए। ये कैच, इसको कहते हैं कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ लेना। आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मोहन काट ए थीफ, मोहन काट ए थीफ रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, काट ए थीफ रेड हैंडेड when he was stealing his money। मोहन ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वह उसके धन को चुरा रहा था। आप एकदम इजी सेंटेंस बनाकर इजी सेंटेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज these phrases or idioms by making easy sentences। Now moving to the third, cast pulse before the swine। cast pulse before the swine का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाया भास करे पगड़ी। देखिए हमारे जो हम मानव में भी भैंस की तरह लोग होते हैं। भैंस को एक मूर्ख प्राणी के रूप में देखा जाता है। इट इज अंडरस्टूड और इट इज कंसिडर्ड एज द फुल animal। No, moreover its milk is very healthy। it gives us milk is just complete diet for us। but भैंस को, अगर भैंस की बात करें तो मूर्ख की तरह ही उसको लिया जाता है। तो इसी आधार पर, या स्वाइन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्वाइन का मतलब सुअर है। सुअर को अगर आप सुअर के आगे, टू कास्ट पल्स बिफोर, सुअर के अगर इसके सरफेस मीनिंग को देखें इसके फ्रेज के, सुअर के आगे मोती फेंकना। सुअर के आगे मोती फेंकेंगे तो क्या वो सुअर लेगा उसे? क्या वो सुअर उसे ग्रहण करेगा? क्या वो स्वाइन जो उसे ग्रहण करेगा? नो। उसके आगे आप गंदा पदार्थ फेंकेंगे तो ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगड़ी, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि to give something, to give valuable lessons or thing to a person or persons of which value they do not understand or assess। किसी ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों को ऐसी चीज या ऐसा ज्ञान देना जिसके महत्व के बारे में वो नहीं जानते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, भैंस के आगे बीन या सुअर के आगे मोती फेंकना के समान होता है। इसका वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, टू टॉक ऑफ लिटरेचर टू ए पर्सन, to talk of literature to a person, to talk of literature to a person, to an illiterate person, to illiterate person is like to cast balls before the swine। is like to cast balls before the swine। किसी
अशिक्षित व्यक्ति को साहित्य के बात बताना उसी तरह है या उसी तरह है जैसे सुअर के आगे मोती फेंकना या भैंस के आगे बीन बजाना। हमारे समाज में भी बहुत से व्यक्ति सुअर की तरह ही जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनको अगर आप ज्ञान की बात बताएंगे कि भैया जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवॉइड गैम्बलिंग, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड एनी टाइप ऑफ एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, किसी भी प्रकार के स्मोकिंग से एडिक्शन उसका ना करें, मतलब एडिक्टेड ना हो, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। उनको ये लगेगा कि बड़ा ही समझदार, बड़ा ही चले हैं बताने वाले हम लोगों को, बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं। वो आपसे गुस्सा भी कर जाते हैं, आपसे नाराज भी हो जाते हैं। तो ऐसे आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज इडियम है, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है। कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। यू कैन यूज इट, जस्ट वॉच दिस, वॉच द यूज ऑफ दिस idiom or phrase here in my video. Come up with Mohan came off, Mohan came off with flying colors, came off with flying colors, Mohan came off with flying colors, with flying colors in the annual examination. Mohan came up with flying colors in the annual examination by securing first division. In his class. ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन वार्षिक परीक्षा में सफल हुआ, मोहन वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पाकर सफल हुआ। ऐसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इजी वन, इट इज वेरी इजी वन। डाई इन हार्नेस, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इडियम और फ्रेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम और फ्रेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाई इन हार्नेस का मतलब टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, सेवा अवधि में या सेवा काल में ही मर जाना। जब आप सेवा में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दो सेक्टर होंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, और या फिर नॉन गवर्नमेंट एनजीओ की भी संस्थाएं चलती हैं। तो यहां पर उससे मतलब नहीं लेना देना है। हमारा मतलब है टू डाई इन हार्नेस का क्या मतलब हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई इन, व्हाट इज द सेंस ऑफ इट। और डाई इन हार्नेस का मतलब टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, सेवा काल में मर जाना। वाक्य में प्रयोग देखें, मेनी सोल्जर्स, सिपाहियों के संदर्भ में सही है। मेनी सोल्जर्स, हमारे देश के सिपाही जिनकी सुरक्षा के तल, जो अपने जीवन की परवाह न किए बिना हमें सुरक्षा देते हैं, और जिस सुरक्षा से हम शांति से पढ़ पाते हैं, फ्रीडम से, लिबर्टी से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, खेल पाते हैं और अपने सारे कार्यों को कर पाते हैं। और कभी कभी हमारे समाज में कैसे कुछ ऐसे लीचड़ व्यक्ति होते हैं, ये कहते हैं कि मिलिट्री में मूर्ख है। वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, वो अपने जान पर खेल के तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुमको सुरक्षा दे रहा है। एंड यू idiot fellow, just saying that military man is full, or military men are full, military men full होते हैं। You idiot fellow। Many soldiers, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं जो ऐसा कहते हैं। Many soldiers, शिक्षा देना चाहता हूं। Many soldiers die in harness in the battlefield, in the battlefield. Many soldiers die in harness in the battlefield. बहुत से सिपाही युद्ध भूमि में सेवा करते ही मर जाते हैं।
That's all about these idioms or phrases. I hope you have understood the meaning of these idioms and their use. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat. Good night.